झारखंड में चुनाव के चलते टल सकता है बड़ा बुलडोजर एक्शन। तोड़े जाने थे 161 घर। झारखंड विधानसभा चुनाव के चलते जमशेदपुर में एनजीटी के आदेश पर 161 घर तोड़ने की प्रक्रिया पर विराम लग सकता है। इस एक्शन के टलने के पीछे के कारण क्या हैं? बुलडोजर एक्शन के टलने के पीछे के कारण क्या हैं और क्यों तोड़ा जा रहा था 161 घर को? आगे आइए हम विस्तार से जानते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल। आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चुनाव के चलते जमशेदपुर में एनजीटी के आदेश पर 161 घर तोड़ने की प्रक्रिया पर विराम लग सकता है। इसकी वजह यह है कि विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत जल्द अधिसूचना जारी होने वाली है और इसके बाद आदर्श चुनाव आचार संहिता जो है लागू हो जाएगी और सभी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी ड्यूटी में व्यस्त हो जाएंगे। ऐसे में अब इस बात की आशंका कम है कि अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई होगी। एनजीटी ने राज्य को पर्यावरण को प्रभावित करने वाले उन घरों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है जो किसी प्रक्रिया का पालन किए बिना नदी से सटाकर बनाए गए हैं। आदेश के बाद इन दोनों अंचलों के सीओ की ओर से सर्वे कराया गया। इसमें 145 घर जमशेदपुर अंचल और 16 घर मानगो अंचल क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद इन सभी मकान मालिकों पर जेपीएलआई के तहत केस दायर किया गया, सुनवाई की गई। इसके तहत 3 नोटिस जारी करना होता है। मानगो अंचल ने तीनों नोटिस का तामीला कर सुनवाई पूरी कर ली है। सिर्फ अंतिम आदेश पारित करना है जो विभिन्न कारणों से लटका हुआ है। जहां तक जमशेदपुर क्षेत्र का मामला है उसका तीसरा नोटिस ही अटक गया है। अब नोटिस की प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। दरअसल इस नोटिस को जमशेदपुर में राजनीतिक दलों ने मुद्दा बना दिया है और इसके कारण धरना प्रदर्शन होने लगे हैं। नेताओं का कहना है कि ये गरीब लोगों के घर हैं जिसे निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का दौरा, ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला शुरू हो गया जिससे प्रक्रिया प्रभावित हुई और प्रक्रिया एक तरह से लटक गई। बात को भी समझिए, जिस प्रकार से चुनाव जो सर पे आया हुआ और चुनाव का जो है आजकल में जो है डेट की घोषणा हो जाएगी और चुनावी तारीख का ऐलान होते ही जो इन मुद्दों को लेकर के विपक्षी लोग जो है एक दूसरे पर जो है बरसना शुरू कर देंगे और सरकार के ऊपर तो खास तौर पर हेमंत सोरेन के ऊपर ये मुद्दा भारी पड़ेगा। और भारी क्यों नहीं पड़ेगा, इसके पीछे के कारण ये है कि 161 घरों को जब तोड़ा जा रहा है तो फिर हेमंत सोरेन सरकार कहाँ सोई हुई थी जब ये घर को बनाया जा रहा था? मैं नहीं बनाने दिया जाना चाहिए था जिस समय इसकी शुरुआत की गई थी। अब घर बन गई, वो गरीब आदमी उस अपनी उम्र की आधी से ज़्यादा कमाई को उस घर में लगा देता। देखिए इस बात को समझिए, कोई भी व्यक्ति हो अपनी उम्र की आधी से ज़्यादा कमाई को उस घर को बनाने में लगा देता है। और कोई भी आदमी अगर घर बनाता है ना तो एक बात ये सोच करके बनाता है कि यहाँ पे जो घर बना रहे हैं वो सदा के लिए रहने के लिए बना रहे हैं और अपनी जो ठिकाना है, आशियाना है और सपनों का महल बनाते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। लेकिन अब ये एक्शन से पहले ही रिएक्शन वहाँ पे दिखना शुरू हो गया है। वहाँ के जो नेता लोग हैं उसकी मुद्दा बना करके सरकार के ऊपर हमलावर हो चुके हैं और इस बात को लेकर के जो है अब सरकार की आदेश जो है, जो सुनवाई की गई थी, कोर्ट के आदेश द्वारा जो सुनवाई हुई थी, उस आदेश को कहीं न कहीं पारित करने के लिए अब उस आदेश को कहीं न कहीं पारित नहीं किया जाएगा क्योंकि चुनाव आ जाएगा। चुनाव की तिथि जो है घोषणा आजकल में हो जाएगा और ऐसे में जब आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा तो इस प्रकार की प्रक्रिया को करना कतई संभव नहीं है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।